ओम शांति। आज 3 फरवरी 2023 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। परफेक्ट ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण वो जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन न हो। देखिए ब्राह्मण जो है वो हमारी वो स्टेज है जब हम पढ़ते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं तो उस समय हमारे अंदर पुराने संस्कार भी होते हैं, लेकिन बाबा ने आज कहा कि सच्चा ब्राह्मण वो है जो उसको तुरंत ही छोड़ देता है और स्वयं को पावन बनाने का पुरुषार्थ करता है। यानी ब्राह्मण नहीं, परफेक्ट बनना है। प्रश्न है, बाप का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है? समझदार कौन है? बाप का रिगार्ड उन्हें मिलता जो यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, कभी गफलत नहीं करते, पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं। चलन बहुत रॉयल है, कभी नाम बदनाम नहीं करते, ऑलराउंडर हैं। समझदार वो जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं, कभी दुखदाई नहीं बनते, कोई भी उल्टा कार्य नहीं करते। तो बाबा ने देखिए बाबा को वो बच्चे प्यारे लगते हैं। बाबा का रिगार्ड पाना माना बाबा का प्यार पाना। तो बाबा को वो बच्चे प्यारे लगते हैं जो कि सेवा में कभी गफलत नहीं करते, ऑल राउंड रहते हैं, बुद्धि खुली रखते हैं, बेहद की होते हैं, प्यारे बाबा के गुणों को अपनी स्वभाव संस्कार से प्रत्यक्ष करते हैं। तो नेचुरली बाबा उनको प्यार करेगा। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। ये बच्चों को कौन डायरेक्शन देते हैं? बेहद का बाप, जिसको बच्चे इतना पिता व्रता होकर याद नहीं करते। आज बाबा ने कहा पिता व्रता होकर याद नहीं करते। बाप कहते हैं बच्चे अब वापस घर चलना है। बच्चे किसको कहते हैं? जो ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण है उन्हों को बाप बच्चे कहेंगे, क्योंकि उनकी संतान बने हैं। बाप बैठ समझाते हैं, जब नई सृष्टि रचनी है तो पुरानी सृष्टि की आत्माओं को घर चलना है। अब तुम बच्चे बाप और बाप के घर को जानते हो। इतना ज़रूर है, कोई तो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, कोई देह अभिमान के कारण याद नहीं करते, पावन नहीं रहते। फिर बाबा ने कहा कि ब्राह्मण है ही ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली। रचयिता बाप गाया जाता है, ब्रह्मा मुख कमल से संतान रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम ईश्वर की संतान ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। फिर बाबा ने कहा कि ब्राह्मण ब्राह्मणी अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर यदि पतित होते हैं या विकार में जाते हैं तो वो बीके नहीं हुए। क्योंकि ब्राह्मण ही नहीं हुए ना, वो तो पुरानी दुनिया के मनुष्य हो गए, चाहे कितना भी और कार्य करें। तुम बच्चे जानते हो कि नंबर 1 है काम, सेकंड नंबर है क्रोध। क्रोध आदि का भूत रह जाता है तो वो पूरे वर्षे के लायक नहीं बनते। कहा जाता है ये काम व क्रोध के भूत वश परवश हो गया, बाप को याद न करने कारण रावण के वश हो जाते हैं। ऐसे क्रोधी व कामी से नारायण पद पा नहीं सकते। यहाँ चाहिए परफेक्ट ब्राह्मण। बाप समझाते हैं पहले नंबर का भूत आता है देह अभिमान। अगर देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहे तो बाप मदद भी करे
जो जितना याद करते हैं उतनी उनको मदद मिलती है। बाबा याद को महत्व देता, भागते याद से याद मिलती है। तो जितना बच्चे याद करते हैं उतना बाबा उनको याद करते, बाबा की याद बाबा को उनकी याद पहुंचती है तो बाबा भी उनको याद करता है। फिर बाबा ने कहा कि जो बाप को याद नहीं करते हैं उनसे पतित काम जरूर होते ही रहेंगे। इसको स्पष्ट करें। अटेंशन नहीं ना, तो पुरानी दुनिया की स्मृतियों में रहते हैं, तो कोई ना कोई विक्रम करते रहेंगे क्योंकि बाबा याद नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि तुम कहाँ मुरली चलाने में मूंझ जाएंगे तो भी शिव बाबा प्रवेश कर आए मुरली चलाएंगे। बच्चों को पता नहीं पड़ता है कि शिव बाबा आकर मदद करते हैं, समझते हमने आज अच्छी मुरली चलाई। अरे आज अच्छी चलाई, कल क्यों नहीं चलाते थे? बाबा ने कहा तुमको ये भी पता थोड़े पड़ता है शिव बाबा बोलते हैं या ब्रह्मा बोलते हैं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे ईश्वरीय औलाद हो, मेरे को याद करो, ऐसे और कोई कह ना सके। तो बाबा ने कहा कि देह अभिमानी याद थोड़े करेंगे, बाप को ज़रूर याद करना है। अहंकार नहीं आना चाहिए मैंने अच्छी मुरली चलाई, नहीं, समझना चाहिए शिव बाबा ने आकर मुरली चलाई। भागते ये समझना चाहिए ना शिव बाबा ने मुरली चलाई। फिर बाबा ने कहा कि बहुत बच्चे हैं जो पूरा याद नहीं करते तो कर्म भोग मिटता नहीं, बीमारियां आ जाती हैं, विकर्म विनाश नहीं होते। बच्चों को बाप के साथ योग लगाना है। हम राज योगी हैं, बाप से राजाई लेनी है। हम नर से नारायण बनेंगे। दिल में समझना है मैं इतना पढ़ता हूँ जो सूर्यवंशी में जाऊं, ऐसे नहीं पहले दास दासी बन फिर राजाई पावे। बाबा कहते हैं चेक करो, इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़नी है जो सूर्यवंशी में जाओ। ऐसे थोड़ी एक ही बाबा के बन गए हम, बस छुट्टी हो गई, जाके दास दासी बने। बच्चों को समझना है दुनिया को पावन बनाने का बोझा सिर पर है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं। भारत को पावन बनाने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है। कोई गफलत न हो तब बाबा भी रिगार्ड देंगे, नहीं तो धर्मराज ऐसी सज़ा खिलाते हैं जो कभी जेल में भी नहीं खाई होगी। इसलिए बाप कहते हैं विनाश होने के पहले सब विकर्म योग से भस्म करो, नहीं तो जन्म जन्मांतर के विकर्मों की सज़ा धर्मराजपुरी में बहुत खानी पड़ेगी। इसलिए गफलत मत करो, ये अंतिम जन्म है। फिर बाबा ने आज हमें योग पे और काम पर भी बतलाया है। पुनः बाबा ने हमें बतलाया कि ईश्वर का बच्चा बनते हो तो फिर कोई विकार नहीं होना चाहिए। इसमें भी काम महाशत्रु है। जो काम के वश हो जाते हैं उन्हें ब्राह्मण नहीं कह सकते। माया बहुत पिछाड़ेगी, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई काम नहीं करना है। बाबा ने कहा फेमिलियरिटी का हल्का नशा, ये भी माया का नशा है। बाबा ने समझाया है इससे भी बोझा चढ़ जाएगा, तुम व्यभिचारी बन गए। ईश्वरीय औलाद में ये काम क्रोध आदि शैतान ये जो फेमिलियरिटी की बात बाबा ने कही है, कई लोग नहीं समझते हैं। वो समझते हैं हमारी तो फ्रेंडशिप है, लेकिन फ्रेंडशिप एक ही व्यक्ति से आपकी क्यों है? तो कहेंगे एक ही से होती है वो तो सबसे हो ना। बाबा को कभी भी एक व्यक्ति से लगाव, एक व्यक्ति के प्रति झुकाव, एक व्यक्ति, तब बाबा ने कहा ये तो व्यभिचारी हो गए ना, तो इसका बोझा चढ़ रहा है, बोझा चढ़ेगा। तो बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसको कहते हैं देहधारी की याद, कि एक व्यक्ति के ऊपर स्पेशल अटेंशन जाए या बुद्धि लगाव जिसको कहा जाता है।
तो बाबा ने कहा कि तुम पुरुषार्थ कर रहे हो शिवालय के लिए। सत्युग को शिवालय कहा जाता है। परमात्मा का एक्यूरेट नाम है शिव। शिव जयंती ही गाई जाती है। परम पिता परमात्मा का रूप ही है स्टार। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया कि अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन ये मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले मेहनत से बच जाते हैं। हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मर्यादाएं मिली हुई हैं। उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो अमृत वेले से रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन हो, तब कहेंगे पुरुषोत्तम अर्थात साधारण पुरुषों से उत्तम आत्माएं। मर्यादा मर्यादा हमारा श्रृंगार है, मर्यादा हमारी शक्ति है, मर्यादा हमारा स्वमान है, मर्यादा हमारा व्यक्तित्व है। मर्यादा बंधन नहीं है, परंतु निर्बंधन बनाने का साधन है। स्लोगन है, जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो इसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।